आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति में प्रवेश किया और इसका अभी अंतिम सूत्र है सिलेबस की दृष्टि से, वो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। नमः नमस्कार, स्वस्ति मतलब कल्याण, स्वाहा देवताओं को हवि देते हैं, स्वधा पितरों को हवि देते हैं, अलम समर्थ और वषड यानी कि वषड यानी कि देवताओं को हवि देते हैं। तो इनका योग यदि हो तो ये अव्यय कहलाते हैं। इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। यानी कि नमः का योग करें तो नमः का योग किससे है? नमस्कार हम करते हैं तो नमस्कार किसको करते हैं? जाहिर है जिसको नमस्कार करेंगे उसी से नमस्कार का योग बनेगा। ये भगवान भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं और बड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं। किसी को भी हम प्रणाम कर सकते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, तो उस नमः शब्द का यदि योग है तो जिसके प्रति नमः है, जिसके लिए नमः है, जिसके लिए नमस्कार है, उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। नमस्कार हम जैसे मान लीजिए सूर्य है अभी और मैं सूर्य को नमस्कार करूं तो सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार है ऐसा कहूँगा। तो सूर्य के साथ नमस्कार का योग सूर्य के साथ है, तो इस सूर्य से चतुर्थी विभक्ति हो। उसी तरह से यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है हरये नमः, हरये नमः, हरि के लिए नमस्कार, हरि को नमस्कार। यहाँ नमस्कार शब्द का प्रयोग हो गया, नमस्कार पद का प्रयोग हो गया। तो नमः किसके लिए है? तो नमः है हरि के लिए। तो इसलिए हरि शब्द से हरि चतुर्थी विभक्ति होगी। तो चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी एक वचन में हरि का बनता है हरये, तो हरये नमः हो जाएगा। हरि का चतुर्थी एक वचन में हरये बनता है तो हरये नमः हो जाएगा। उदाहरण के रूप में ऐसा बताया गया। हरिभ्याम नमः भी हो सकता है, हरिभ्य नमः भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक वचन में लेकर आपको अर्थ बता दिया गया कि नमः का योग होने पर जिससे योग होता है उससे चतुर्थी विभक्ति आती है। उसमें भी कहते हैं, उससे भी कहते हैं। अब आप लोगों को पहले भी बताया गया, अभी भी बताया जा रहा है कि जब किसी सूत्र की व्याख्या करनी होती है तो पहले उस सूत्र का अर्थ लिखते हैं और उस सूत्र से मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 इस यहाँ पर 6 उदाहरण बन रहे हैं। नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वषड के योग में 6 उदाहरण बन सकते हैं। तो अपन 6 उदाहरण न लिखकर एक उदाहरण दे दें तो वो व्याख्या पूरी मानी जाती है। लेकिन आप लोगों का ज्ञान वर्धन हो, अधिक चीज़ें समझ सकें, अधिक बातें समझ सकें, अधिक विषय समझ सकें, इसके लिए बताया जा रहा है। यह हमारी सूत्र की व्याख्या पूरी हो गई। हमने बता दिया सूत्र का अर्थ कि नमः के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये अर्थ बता दिया। और हमने एक उदाहरण बता दिया हरये नमः। यहाँ नमः का योग हुआ है किस? तो नमः का योग होने पर जिससे उसका योग है, हरि से उसका योग है, तो हरि से चतुर्थी विभक्ति होगी। और चतुर्थी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? हरये, हरये नमः हो गया। ये यहाँ पर हमारी व्याख्या पूरी हो गई।
हमें अब और दूसरे उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। तथापि आपकी जानकारी हो इसलिए यह बताया जा रहा है कि स्वस्ति, तो प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। यहाँ प्रजाभ्यः जो है चतुर्थी का बहुवचन है। अग्नये स्वाहा, आहुति डालते हैं ना, अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, तो देवताओं को जो हवि देते हैं उसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ फिर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। फिर कहते हैं पितृभ्य स्वधा, स्वधा का योग किया, पितरों को जो हवि दी जाती है उसको स्वधा कहते हैं, तो पितृभ्य स्वधा। तो यहाँ जो पितृभ्य है वह चतुर्थी का बहुवचन है। इसी तरह से कहेंगे हरये दैत्याय हरिः अलम, दैत्य के लिए, अलम यहाँ समर्थ के अर्थ में, दैत्य के लिए दैत्यभ्यो, दैत्यभ्यो हरिः अलम, दैत्यों के लिए हरि समर्थ हैं, यानी कि उनको मारने में समर्थ हैं हरि। तो यहाँ पर अलम का हो गया। फिर उसी तरह से वषट है, इंद्राय वषट, इंद्र को हवि दी जाती है। वैसे ही वषट में क्या करते हैं कि ऐसे सिर के ऐसे, जैसे मान लीजिए शिखाए वषट, ऐसे ऐसे घुमाते हैं और इस तरह से ताली देते हैं, ऐसे वषट बोल के, ऐसे वषट। तो यह जब वषट का प्रयोग होगा तब जिसके लिए वषट का प्रयोग होता है उसको, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जैसे इंद्राय वषट, देवाय वषट, अग्नये वषट, उनको आहुति दी जाती है, हवि दी जाती है, ऐसा कहा गया है। तो इस तरह से 6 उदाहरण हमने देखे हैं। लेकिन जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमारे पास समय सीमित होता है और हमें उसी में उत्तर देना होता है। तो इसीलिए यह सुविधा आप लोगों को दी गई है कि भले ही 6 उदाहरण बन सकते हों इसके, यदि आपने अर्थ लिख दिया और एक भी उदाहरण दे दिया तो वह पूरी व्याख्या मानी जाएगी आपकी, दूसरे उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। तथापि एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में आपसे यह उम्मीद रहती है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी रहे, तो इसलिए ये सारे उदाहरण आपको बताए गए। इसके बाद यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति पूरी हो जाती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च पर जो हमारे पास जो पाठ्यक्रम है, हमारे पास जो सिलेबस है, उसमें यह चतुर्थी विभक्ति पूरी हो जाती है। अब हम पंचमी विभक्ति पर चलते हैं। तो पंचमी विभक्ति जो है वह कारक में आपको ध्यान होगा, कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये 4 हो गए। अब उसके बाद क्या होता है? अपादान। अपादान, अपादान का सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम। अपाय कहते हैं अलग होना, तो अलग कोई जो जिससे अलग होता है, वहाँ पर जिससे अलग होता है, जो अलग होता है वो तो करता है। जैसे कहे कि सह ग्रामाद आयाति, गांव से आता है, तो आने वाला जो सह है वह रामः ग्रामाद आयाति। मान लीजिए रामा कहते हैं, रामः ग्रामाद आयाति, राम गांव से आता है। तो इसमें अलग होने वाला जो राम है, गांव से अलग होने वाला, वह राम तो करता है। जो ध्रुव है, जो स्थिर है, जिससे अलग हो रहा है, जहां से अलग हो रहा है, उसको अपादान कहते हैं। तो किससे अलग हो रहा है? गांव से अलग हो रहा है। कहाँ से अलग हो रहा है? तो गांव से अलग हो रहा है। तो इसको, ये जो गांव है, ग्राम है, इसकी इस सूत्र से, ध्रुवम अपादाय अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा होती। और अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति आती है, ऐसा आगे अगला सूत्र कहा गया है। तो अपादाने पंचमी सूत्र से उस जिससे अलग हो रहा है, जो अपादान है, उससे पंचमी आती है। किससे अलग हो रहा है? ग्राम से अलग हो रहा है। तो ग्राम क्या हो गया? ध्रुवम अपादाय अपादानम। जब अपाय होगा, अलग होगा, जो ध्रुव है, जो स्थिर है,
उससे पंचमी वो उसकी अपादान संज्ञा होगी। और इस सूत्र से अपादाने पंचमी सूत्र से उससे पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? ग्रामाद। पंचमी एक वचन में क्या होता है? ग्रामाद। ग्रामभ्याम, ग्रामेभ्यः, यह पंचमी का रूप है। ग्रामाद, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्यः। तो यहाँ पर एक वचन ही है, तो ग्रामाद, ग्रामाद आयाति, यही बना, गांव से आता है, इसलिए ग्रामाद में पंचमी हो गई। इसके बाद अगला सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, ये तो हो गया। इसके बाद अगला सूत्र है पंचमी अपादाने, अपादाने पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति आती है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति आती है। अपादान किसको बताया? अभी इससे ठीक पहले वाला सूत्र हमने पढ़ा है, उसमें लिखा है ध्रुवम अपाये अपादानम, कि जब अपाय हो रहा हो, विश्लेष हो रहा हो, वियोग हो रहा हो, अलग हो रहा हो, तो जो ध्रुव है यानी जिससे अलग हो रहे हैं, कर्ता जिससे अलग हो रहा, वह उससे उसकी अपादान संज्ञा होती है, ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से। और अपादाने पंचमी, और चूंकि वह अपादान हो गया, ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र से वह अपादान हो गया, इसलिए अपादाने पंचमी सूत्र से उससे पंचमी विभक्ति आई। तो गांव से, वही उदाहरण रहेगा इसमें भी, गांव से आता है, तो गांव से कर्ता आता है, जो भी करता है, राम है, श्याम है, मोहन है, जो भी है, वो गांव से आता है। तो कर्ता जो है वह तो चला है, अलग हो गया। जो ध्रुव रह गया, जो स्थिर रह गया, जहाँ से अलग हुआ, वह कौन है? वह है ग्राम। तो ग्राम शब्द की ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा हुई। और अब जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं अपादाने पंचमी, इससे उसमें पंचमी विभक्ति आ गई। तो क्या बना? ग्रामाद आयाति। ग्राम का पंचमी एक वचन में ग्रामाद रूप बनता है, इसलिए उसमें क्या आ गई? पंचमी आ गई। और ग्रामाद आयाति, गांव से आता है, यह रूप बन गया। ठीक है। तो जो पहला सूत्र है इसमें ध्रुवम अपाय अपादानम, और जो ये दूसरा सूत्र है, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। जब हम पहले सूत्र की व्याख्या लिखेंगे तो दूसरा सूत्र भी लेना पड़ेगा, और जब हम दूसरा सूत्र लेंगे अपादाने पंचमी, तो हमें पहला सूत्र ध्रुवम अपाये अपादानम भी लेना पड़ेगा। उदाहरण दोनों के एक ही बनेंगे, ग्रामाद आयाति। अब यहाँ तक ये पूरा हो जाता है, ध्रुवम अपाये अपादानम और अपादाने पंचमी, ये दोनों कारक अब पूरे हो गए। अब इसमें एक आप लोगों के ज्ञान की दृष्टि से एक रोचक उदाहरण बताया जाता है। जैसे कहा कि जब दो अलग होते हैं तो जो स्थिर है, ध्रुव है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो क्या यही अर्थ है? कहते हैं नहीं, यह अर्थ नहीं है। ध्रुवम अपाये अपादान में ध्रुव का अर्थ है कि जहाँ से अलग होता है, जिससे अलग होता है। स्थिर अर्थ लेंगे तब नहीं बैठेगा। क्यों? मान लीजिए एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा है और घोड़ा दौड़ रहा है और वह उससे गिर गया, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया, और घोड़ा जो है वो फिर भी कुछ दूर तक दौड़ता चला गया। तो क्या होगा? यहाँ अपादान संज्ञा नहीं होगी? कहते होगी। कैसे होगी? तो घोड़ा भले ही दौड़ रहा हो, लेकिन जो गिर रहा है कर्ता, जो पतन क्रिया है, जो गिरना रूपी क्रिया है, उसका कर्ता कौन है? जो भी घुड़सवार है वह है, वही गिरता है। घोड़ा नहीं गिर रहा, वह गिर रहा है। तो उसके लिए वह घोड़ा जो है वह ध्रुव हो गया, चाहे भले ही वो दौड़ रहा हो, लेकिन उसका वियोग किससे हो रहा है? उस घोड़े से, दौड़ते हुए घोड़े से हो रहा है। इसलिए दौड़ता हुआ घोड़ा ही उसके लिए ध्रुव हो जाएगा। दौड़ता हुआ घोड़ा ही उसकी सीमा हो जाएगी, जहाँ से वह
घुड़सवार गिरता है, इसलिए धावतः अश्वात् पतति। धावन मतलब दौड़ता हुआ, अश्व मतलब घोड़ा, तो अश्व में पंचमी करेंगे, अश्वात हो जाएगा। ध्रुवम अपाय अपादानम से अश्व की क्या हुई, अपादान संज्ञा हुई, और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति आई, तो अश्वात हो गया। तो अश्वात का विशेषण क्या है, दौड़ता हुआ। तो दौड़ता, संस्कृत में जो विशेष्य का की विभक्ति होती है, वचन होता है, वही विशेषण का भी होता है। तो धावतः, धावन का क्या बन गया, धावतः। तो धावन धावन तो धावनतः ऐसे रूप चलता है। तो पंचमी में धावतः, धावतः अश्वात पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। यहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा ही उसके लिए सीमा हो गया, उसके लिए अवधि हो गई, जहाँ से उसका विश्लेष होता है, वियोग होता है। तो इसलिए धावता अश्वात पतति, यह उदाहरण दिया गया। तो इस तरह से हमने आज 3 कारकों का अध्ययन किया। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।